Welcome to the training program on Certified Quality Problem Solving Professional। मेरा नाम डॉक्टर हकीमा रहमान है। मैं आप लोगों का लीड ट्रेनर हूँगा इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर। और इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर जो कंटेंट हम कवर कर रहे होंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी क्वालिटी रिलेटेड या प्रोसेस इंप्रूवमेंट रिलेटेड या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर सकते हैं। हमारे पास PDCA साइकिल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है जिसका PDCA से मुराद है प्लान, डू, चेक, एक्ट। Another problem solving method जो हमारे पास अवेलेबल है वो है DMAC, define, measure, analyze, improve, control। Another problem solving method we have A3 reporting हमारे पास है, and then we have AD या इसको हम PSP भी कहते हैं, that is a problem solving process के point of view से। किसी भी एक मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स, राइट। हम इसमें से जो डिस्कस करेंगे मेनली एट द एंड, हम PDCA के ऊपर रहते हुए हम रिपोर्टिंग मेथड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास जो फर्स्ट लेक्चर होगा आफ्टर दिस लेक्चर, दैट वुड बी ऑन कि हमारे पास ये जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं वो क्या हैं, एंड देन PDCA के अंदर हम किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को लेके चल रहे होते हैं, एंड देन हम किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट को कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एंड देन फिनिशिंग पॉइंट क्या है। ओके, आफ्टर दैट हम डिस्कस कर रहे होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जारी बात है जिसकी क्वालिटी को हमने इम्प्रूव करना है, जिसकी प्रोडक्टिविटी को हमने इम्प्रूव करना है। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ टूल्स का डिस्कशन करेंगे, सच एज IPO डायग्राम एंड स्पॉक डायग्राम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड की प्रोसेस इनपुट वेरिएबल्स और की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल्स। स्पेशली की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टू डिफाइन द KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिनको हम क्रिटिकल टू क्वालिटी भी कह सकते हैं या क्रिटिकल टू कस्टमर के पर्सपेक्टिव में भी कह सकते हैं। ठीक है जी। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इनपुट वेरिएबल्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिपॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आउटपुट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल टू क्वालिटी या KPI पर्सपेक्टिव में उससे हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। देन हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस फ्लो डायग्राम, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं IPO, this P is a process, this P is a process। फ्लो डायग्राम हमें इन डिटेल अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कि हम कौन सी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हम कर रहे होंगे। और इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम को ड्रॉ करना। एंड ऑब्वियसली इनको हम थ्रू सॉफ्टवेयर भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको थ्रू केस स्टडीज डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम जो फ्लो डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट विजियो हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट कि ऑब्वियसली कि हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि प्रोसेस क्या है, इनपुट वेरिएबल्स क्या है, हमारे पॉसिबल आउटपुट वेरिएबल्स क्या हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम टूल को डिस्कस करेंगे विच इज अ चेक शीट। ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ चेक शीट्स हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस कर रहे होंगे कि वंस वी हैव कलेक्टेड द डेटा, कि अब हमने डेटा को विजुअलाइज करना है, उसको एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट तरह के ग्राफिकल एनालिसिस टूल्स को डिस्कस करेंगे फॉर क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डेटा, फॉर क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डेटा के पर्सपेक्टिव में हम डिफरेंट तरह की टूल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम एंड कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे, स्पेशली वो जो इनपुट वेरिएबल्स हैं जिनको हम फैक्टर्स या कॉजेस भी कहते हैं, उनको आइडेंटिफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम आर द वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन ऑर्डर टू गेट द रूट कॉजेज ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल टू क्वालिटी है, जिसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कह रहे हैं, तो उसके ऊपर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट कर रही हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स आर द वेरी गुड टूल। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे।
राइट। एंड देन वी विल डिस्कस कि वंस के हम इम्प्रूवमेंट्स कर लेते हैं या हम अपने प्रोसेस को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास टूल अवेलेबल है कंट्रोल चार्ट्स, जो कि हम वेरिएबल डाटा के लिए भी डिस्कस करेंगे, एट्रीब्यूट डाटा के लिए भी डिस्कस कर रहे होंगे। एंड देन वी विल डिस्कस कि हम किस तरीके से एक कंट्रोल प्लान बना सकते हैं कि अगर हमने कोई इंप्रूवमेंट कर ली है तो हमने कौन से टूल्स को यूज करते हुए या कौन सा कंट्रोलिंग मेथड इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोसेस को अंडर कंट्रोल रखना है ताकि वो दोबारा से प्रॉब्लम्स अकर ना हो सकें। एंड ऑब्वियसली हम इन टूल्स को जो है वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस करेंगे, बट हमारा मेजर फोकस जो है वो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी रहेगा with the help of Visio, with the help of Excel, and with the help of Minitab. So thank you so much. See you in the next video.